तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जनरल अवेयरनेस के तहत सामान्य भूगोल के बारे में। तो सामान्य भूगोल पे हमने इस सामान्य भूगोल में हम यहाँ पर स्पेशल भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत के बारे में अगर हम संदर्भ थोड़ा सा इतिहास देख लें भूगोल के साथ साथ, तो जो भारत है हमारा, तो भारतीय सभ्यता और जो संस्कृति है इसका विकास सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है कि यहाँ हमारा विकास हुआ, जो अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती रही है। इसका नाम आर्यावर्त भी है और यह जो आर्यावर्त नाम दिया गया है यह उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर किया गया है। और इन आर्यों के एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे जिनका नाम भरत हुआ, तो उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और जो वैदिक आर्य थे उनका निवास स्थान सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में था और ईरानियों के द्वारा सिंधु नदी को हिंदू नदी उच्चारित किया जाता था और इस देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। जबकि जो यूनानी थे उन्होंने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा और इस देश को इंडिया कहा, तो देश का नामकरण कुछ इस तरह से हुआ। अब हम थोड़ी सी अपने भारत की अवस्थिति और विस्तार की देखेंगे। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित हमारा देश है, जो अपने चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने विशिष्ट भौतिक विविधता हमारे देश को प्रदान की है। साथ ही साथ इससे देश के उत्तर में ऊंचे हिमालय पर्वत, मध्य में विशाल नदी द्रोणियाँ, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग में वनाच्छादित पहाड़ियाँ तथा उत्तर पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थलों का विस्तार है। ये आप देख पा रहे होंगे मैप में, है ना। अगर हम उत्तर दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, जबकि उत्तर पश्चिम में यानी कि अफगानिस्तान की तरफ हिंदुकुश और सुलेमान श्रेणियाँ, जबकि उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बहुत बड़ी भौगोलिक इकाई है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंटल कहा जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कुल 7 देश आते हैं, जिनमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान शामिल है। तो इन सभी देशों को मिलाकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले नंबर 1 पे रूस आता है, फिर कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, तब जाके भारत 7वें नंबर पर आता है। तो एक चीज़ ये भी है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7 देश आते हैं भारत समेत, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका शामिल हैं, है ना। अब ये जो थोड़ी सी भारत की जो सीमाएं लगती हैं अगर उनकी बात कर लें तो सबसे बड़ी सीमा रेखा जो है वह बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर का। उसके बाद आता है चीन, जिससे हमारे देश की सीमा 3488 किलोमीटर लगती है। उसके बाद आता है भारत पाकिस्तान जो कि 3323 किलोमीटर आता है। फिर नेपाल की बात करें तो नेपाल से हमारे देश की सीमा 1751 किलोमीटर लगती है, जबकि भूटान से 699 किलोमीटर लगता है और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से हमारे देश की सीमा 1643 किलोमीटर लगती है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है हमारे देश का, तो जो हमारा देश है ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और जो हम अब तक ये पढ़ते हैं कि मतलब हमारे देश का जो अक्षांशीय विस्तार है यह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी गोलार्ध से या उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, जो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जाकर ख़त्म होता है। तो असल में जो 6 डिग्री 45 मिनट है, असल में यह भारत के मुख्य भूमि से नहीं बल्कि जो द्वीप समूह है, भारत के द्वीप समूह को शामिल करने पर ऐसा होता है कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। जबकि अगर हम मुख्य भूमि के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह मुख्य भूमि से दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जबकि अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो यह 68 डिग्री
7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य हमारा देश भारत स्थित है। इसी के साथ साथ अगर हम भारत के जो उत्तरी बिंदु और जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसकी बात करें, तो जो भारत का उत्तरी बिंदु है जिसे कि इंदिरा काल कहा जाता है, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यह जम्मू कश्मीर में राज्य में स्थित है। जबकि भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी या केप कॉमोरिन अंतरिप में है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा जो हमारा मुख्य भूभाग है, तो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित हैं। इसके अलावा जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी है या केप कॉमोरिन है, जबकि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट कहलाता है। तो ध्यान देना है आपको कि जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है और जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी या केप कॉमोरिन अंतरीप है। इसके अलावा जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप का एक हिस्सा है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और यह सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था और भूमध्य रेखा से इसकी दूरी जो है 876 किलोमीटर है। ठीक है, अब जो देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसकी बात करें तो वह इंदिरा पॉइंट है, जबकि जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वह इंदिरा काल जो कि लद्दाख में स्थित है और जो सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है वह गौरमोता या गुहार मोती है जो कि गुजरात में स्थित है, जबकि जो सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है वह किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी में स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, तो ये था भारत के बारे में एक अक्षांशीय एवं देशांतरी स्थिति के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद। बाकी अगले